आप भी जेट 2025 की तैयारी कर रहे हैं और जैसे जैसे एग्जाम का टाइम नजदीक आ रहा है भाई दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही है। सोच रहे हैं यार अभी 30 दिन का समय बचा है और इस 30 दिन में कौन कौन से टॉपिक्स है वो पढ़ने चाहिए और कहां से क्या कैसे पढ़ना चाहिए। तमाम प्रकार के सवाल आपके भी माइंड में चल रहे हैं और सोच रहे हैं कि इस बार सिलेक्शन तो अच्छी बात है लेकिन टॉप कॉलेज में 300 प्लस 350 प्लस मार्क्स अंतिम 30 दिन में तैयारी करके हम कैसे ला सकते हैं। अब कोई लोग ऐसे सोचेंगे स्टार्टिंग से 30 दिन से तैयारी करें, अभी से शुरू करें और 30 दिन में 350 प्लस मार्क्स लेके आए, तो ये बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन जो पहले से तैयारी कर रहे हैं और लास्ट में 30 दिन में जो चीजें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वो आप पढ़ लोगे तो 100% गारंटी के साथ मैं कहता हूँ जो टॉपिक्स बता रहा हूँ वो पढ़ लोगे तो कोई भी आपको 300 350 नंबर है वो रोकने वाला नहीं है। और इतने मार्क्स आप लेके आ रहे हो तो समझ लेना कि इतने मार्क्स में आप राजस्थान के टॉप एग्रीकल्चर कॉलेज में पढ़ने वाले हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि व्हाट्सएप ग्रुप में जेट 2025 में नहीं जुड़े तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सबसे पहले मैं आपको लेके चल रहा हूं जेट 2025 के सिलेबस के ऊपर और यहीं से मैं आपकी चीजें क्लियर करूंगा कि आपको कौन से टॉपिक्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए ताकि आप यहाँ पे अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिलेबस को लेके। तो सिलेबस ऑलरेडी मैंने वीडियो डाल दिया, जिन बच्चों को सिलेबस भी पता नहीं है तो अब तो यार तैयारी करने का कोई वो लॉजिक बनता नहीं है। ठीक है, पहले आपको बता देते हैं यहाँ पे जो क्वेश्चन आते हैं आपके टोटल 200 क्वेश्चन होते हैं, उनमें से 5 सब्जेक्ट होते हैं, आपको कोई 3 सब्जेक्ट अटेम्प्ट करने होते हैं, कोई 3 नहीं। अब रूल ये है कि जो आपके पास में 12th में सब्जेक्ट थे, लाइक आपका पीसीबी था 12th में तो आपको पेपर में पीसीबी ही अटेंड करना होगा, एबीसी था तो आपको एबीसी ही अटेंड करना होगा। और कुल मिला के हर सब्जेक्ट से 40 क्वेश्चन रहते हैं, 40 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 120 क्वेश्चन होते हैं। 120 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क्स का और पेपर होगा आपका 480 मार्क्स का। ठीक है, अब मुद्दा यहाँ पे आता है 480 में से 300 से 350 मार्क्स जो आपके लास्ट के 30 दिन है इनके अंदर आपको कैसे लेके आने हैं, बिल्कुल इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आपको बता देता हूं कि आपके पास में टोटल 120 क्वेश्चन है। जो भी बच्चे पहले तो एबीसी ग्रुप के हैं, 120 में से लगभग 60 के समथिंग क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर के हैं। ठीक है, 30 क्वेश्चन आपके मेन केमिस्ट्री के हैं, 30 क्वेश्चन आपके मेन बायोलॉजी के हैं। ये आपके 120 क्वेश्चन है और 90 क्वेश्चन अगर आप करते हो तो आपका स्कोर बनता है 360। कुछ नेगेटिव करके आप लगभग 330-40 तक पहुंच सकते हैं। तो क्वेश्चन आपको 90 अटेम्प्ट करने हैं, 90 या फिर 80 क्वेश्चन अगर सही से अटेम्प्ट करते हो तो 300 प्लस स्कोर आप कर जाओगे। ठीक है, 75-80 क्वेश्चन, मतलब 80 क्वेश्चन थोड़े बहुत तो गलत हो ही जाते हैं, 80 क्वेश्चन मान के चलो ताकि 300 प्लस आप स्कोर कर सकते हैं। अब 80 प्लस क्वेश्चन सही करने के लिए क्या पढ़ना है, कौन से टॉपिक्स पढ़ने जहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही टॉपिक्स बताऊंगा। लास्ट में सारे टॉपिक्स के क्वेश्चन कैलकुलेट करके बताऊंगा कि इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये टॉपिक्स पढ़ लो, आपका काम पक्का होने वाला है। चलिए सबसे पहले बात कर लेता हूं मैं आपको यहाँ पे एग्रीकल्चर सब्जेक्ट को लेके। एग्रीकल्चर में आपके 15 क्वेश्चन है वो आपके एग्रोनॉमी के, 15 क्वेश्चन हॉर्टिकल्चर के, 10 क्वेश्चन है एनिमल हस्बेंड्री के, 40 क्वेश्चन। लेकिन सर आपने तो अभी 60 बताए, हाँ 60 बताए, थोड़ा वेट करिए आगे और समझाऊंगा। 40 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के हैं। 40 में से पहले तो मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे जो मौसम विज्ञान का सब्जेक्ट है यहां से आपके लगभग 1 से 2 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। सिंचाई वाले चैप्टर से 1 से 2 क्वेश्चन आपके हर बार पूछे जाते हैं। खरपतवार से 1 से 2 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। बाकी रही बात आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आता है वो आता है फसलों उत्पादन वाला, वहां से 4 से 5 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप और जनरल एग्रीकल्चर मतलब बेसिक पढ़ते हो नॉर्मली तो 4, एक 5, एक 6, एक 7, ठीक है, और जैविक खेती जहां से आपको 2 क्वेश्चन हर बार मिलते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन, तो आपके 15 में से 10 क्वेश्चन तो आप 4 टॉपिक पढ़ते हो तो भी आता है। बाकी अगर थोड़ा थोड़ा सा भी ऊपर से आपने टॉपिक देखा है तो आप 10 में से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं और उनमें से एक क्वेश्चन मान लो 10 में से गलत निकलता तो 12 क्वेश्चन तक
आप यहाँ पे 100% अटेंड कर सकते हैं। ये टॉपिक जो मैंने आपको बताए हैं वो टॉपिक आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो कोई रोकने वाला नहीं। सर 12 क्वेश्चन यहाँ हो गए। हॉर्टिकल्चर में क्या सीन है? हॉर्टिकल्चर में देखो टॉपिक की बात करूं तो 14 टॉपिक है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि आपको 14 के 14 टॉपिक पढ़ने। आपको फल और सब्जियों वाले टॉपिक से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन हर पेपर में देखने को मिलेंगे। आप चाहे किसी भी साल का पेपर उठा के देख लेना, ठीक है। और उसके बाद में मैं बात कर लेता हूं आपके फूलों की खेती से। एक क्वेश्चन आता है, उससे ज्यादा कभी कभार चांसेस किस्मत खराब होते हैं 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में बात कर लेते हैं आपके ऑर्नामेंटल्स की। एक क्वेश्चन, हार्डली 2 क्वेश्चन, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है फूलों जो आपका पीएचएम पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट वाला है, ठीक है, प्रसंस्करण वाला चैप्टर। वहां से 2 से 3 क्वेश्चन आपको हर साल देखने को मिलते हैं। बाकी एक एक दो दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो 5 से 6 क्वेश्चन ये और 2 से 3 क्वेश्चन ये। कितने में 6 3 9, 9 और एक फूलों की खेती से 10। बाकी यार थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन तो आप पढ़ोगे, फादर कौन है उसके, ठीक है, और उनके जो बेसिक बाग लगाने की विधियां वगैरह है वो तो आप पढ़ते ही हो। तो 10 से 12 क्वेश्चन आप यहाँ से भी कर सकते हो। कितने में? 12 12 24 क्वेश्चन आप यहाँ कर रहे हो दोनों सब्जेक्ट में। इतने टॉपिक्स पढ़ने में 4 टॉपिक बताया अभी तक, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एनिमल हस्बेंड्री में। इसमें देखो सिलेबस तो बहुत बड़ा है। ये साइलेंस से 1 से 2 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद में सामान्य रोग और दवाइयों से 2 से 3 क्वेश्चन। उसके बाद में बात कर लेता हूं नस्लों से, लगभग आपके 3 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। डेयरी से आपके 2 क्वेश्चन आते हैं। मोस्टली क्वेश्चन यहीं से रहने वाले, बाकी मुर्गी पालन वगैरह से एक एक क्वेश्चन है वो यहाँ आपके रहने वाले हैं। 3 2 5 तो 7 1 8 क्वेश्चन आपके यहाँ बन रहे हैं। 10 में से 8 क्वेश्चन आप इतने टॉपिक पढ़ लो, 2 क्वेश्चन है वो सारे टॉपिक्स मिला के आते हैं। 8 क्वेश्चन ये कितने हुए भाई? 24 8 32 क्वेश्चन तो आप एग्रीकल्चर में कर रहे हो। कितने में से? 40 में से 32 क्वेश्चन। जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं वो टॉपिक्स आप पढ़ लोगे तो कोई भी रोकने वाला नहीं। उसके बाद में बात कर लेता हूं मैं बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी के अंदर आपके आजकल का जो 2-3 साल से जो ट्रेंड चल रहा है वो पादप वर्गीकरण और जो आपके जैसे ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म है, यहां से हर साल 2 से 3 क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में फूलों की, मतलब ये जो आपके फूलों वाले पौधों में लैंगिक जनन है, 1 से 2 क्वेश्चन है, 12th में आप पढ़ते ही हो। मेंडल वाले 1 2 क्वेश्चन सबसे पूछे जाते हैं। अब पादप जो आपका प्लांट फिजियोलॉजी है, वहां से 2 से 3 क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं, वो ट्रेंड चल गया। तो 2 टॉपिक्स अगर आप कवर करते हो तो 5 से 6 क्वेश्चन तो आप यहाँ पे भी कवर करते हो, कितना भी जो एक नॉर्मल स्टूडेंट है वो भी, ठीक है। उसके बाद में हार्मोन वगैरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते तो वो साथ में ऐड कर सकते हो आप उसमें। फिर आती है बात इकोलॉजी से। देखो इकोलॉजी कभी कभार 4-5 क्वेश्चन भी दे देता, कभी कभार 1-2 क्वेश्चन भी देता, कभी कभार क्वेश्चन बहुत मुश्किल से देखने को मिलते हैं। तो इनका कोई पक्ष नहीं है, लेकिन फिर भी आप 2 क्वेश्चन इसका मान के चलो कि 2 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, ठीक है। कितने में? 4 3 3 6 2 8 क्वेश्चन आपके यहाँ हो गए। उसके बाद में अगला जो आपका टॉपिक आता है वो आता है इकाई सी, आर्थिक वनस्पति। ये जिन बच्चों ने एग्रीकल्चर पढ़े हैं 2 क्वेश्चन आते हैं, वो आराम से दोनों के दोनों क्वेश्चन कर लेंगे। कितने में? 3 3 6 2 8 तो 10 क्वेश्चन। उसके बाद में आपको क्या करना है? जैव प्रौद्योगिकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आज ही लिख लेना, 3 क्वेश्चन आपको पेपर में ना देखने को मिले तो मैं कभी यूट्यूब पे कोई क्लास नहीं लूंगा। ये लिख लेना आप, पूरे पेपर के अंदर 3 क्वेश्चन 100%। बहुत ही बुरे दिन आ गए तो 2 क्वेश्चन मिलेंगे, बाकी 3 से 5 क्वेश्चन आपको बायोटेक से हर बार मिलते हैं। तो जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं उन टॉपिक्स को अगर आप मिला दो, 10 3 13 क्वेश्चन तो आपके 4 टॉपिक से आ रहे हैं, मेजरली 4 से 5 यूनिट से, ठीक है। उसके बाद में बात कर लेते हैं अगला जो आपके फसलों के रोग। 12वीं की जो एग्रीकल्चर है वो पढ़ लो, आपको 8 से 10 क्वेश्चन मिलेंगे और 8 क्वेश्चन आप उनमें से कर पाओगे। डिफिकल्ट पेपर दिया तो आप 8 क्वेश्चन कर पाओगे, नॉर्मल पेपर दिया मीडियम लेवल का 9 कर पाओगे, और अच्छा बहुत इजी दे दिया तो 10 के 10 भी कर सकते हैं। अगर 12वीं का एग्रीकल्चर का जो एग्रीकल्चर बायोलॉजी का बुक है, 12वीं में जो बच्चे आरबीएसई बोर्ड में एग्रीकल्चर बायोलॉजी का बुक पढ़ते हैं उनकी बात कर रहा हूं, ठीक है। तो कुल मिला के बात यह है कि भाई 13 और 8 21 क्वेश्चन आप यहां तक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में
बात कर लेते हैं एनिमल, जो आपका जूलॉजी है, या एनिमल किंगडम एक पढ़ोगे ना तो भी आप 2 से 3 क्वेश्चन है वो कर लोगे, ठीक है। उसके बाद में अगला आपका ये टिश्यू वगैरह तो नहीं पढ़ोगे, तिलचटा केचुआ वगैरह पढ़ोगे, 102 क्वेश्चन आपको यहाँ मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये बात है कि भाई हमारे टोटल है वो 21 क्वेश्चन यहाँ हो गए, और 3-4 क्वेश्चन आप और भी 1-2 टॉपिक पढ़ोगे, तो मिला के टोटल मिला के बात करता हूँ मैं क्वेश्चनों की, तो आप रिप्रोडक्शन तो सबको आता ही है, पढ़ते ही है, 25 क्वेश्चन तक यहाँ पे भी कर सकते हो। एक एवरेज स्टूडेंट जो टॉपिक मैंने बताया वो कवर करता तो 25 यहाँ पे भी कर सकता है, ठीक है। अब सर केमिस्ट्री की कोई बला, देखो अभी तक आपके 32 क्वेश्चन वहां, 25 क्वेश्चन यहाँ, सर केमिस्ट्री की कोई बला समझ नहीं आ रही है, इनका क्या करें? बिल्कुल ये भी समझ में आएगी। ये मैं एक टॉपर स्टूडेंट की बात कर रहा हूं कि थोड़ा अच्छा पढ़ने वाला बच्चा इतना कर सकता है, एक मीडियम पढ़ने वाला बच्चे को कितने करने हैं, और एक आपका रही बात कि जो बच्चा नॉर्मल एवरेज है कि मुझे सिलेक्शन लेना, बाकी बकवास बच्चे होते हैं उनको तो कोई घंटा टॉपिक से फर्क नहीं पड़ता, नहीं पढ़ना तो उनको नहीं पढ़ना है। 32 में से मीडियम वाला एग्रीकल्चर में कर सकता है 28, ठीक है, और नॉर्मल वाला बच्चा क्वेश्चन करेगा यहाँ 25, ठीक है। 25 से कम आप कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन भी, भाई एग्रीकल्चर में आप 25 से कम क्वेश्चन कर रहे हो तो सिलेक्शन से आप दूर हो जाना, ये चीज मान के चलना। बायोलॉजी के अंदर टॉपर बच्चे की बात करूं तो वो 25 से 30 क्वेश्चन भी कर सकता है, नॉर्मल बच्चा है वो 22 क्वेश्चन तक कर सकता है, और यहां मैं बच्चे का 20 क्वेश्चन मान के चला। रही बात केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में 10 क्वेश्चन है वो आपके 12th की सॉइल केमिस्ट्री से आते हैं, ठीक है। 10 में से आप अगर तैयारी करते हो तो 8 क्वेश्चन आप वहां कर सकते हो, ज्यादा नहीं बोल रहा हूं। 10 में से 3 क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, 3 क्वेश्चन आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, और 3 क्वेश्चन आप फिजिकल केमिस्ट्री के कर लो, बस ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। मीडियम स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, बाकी जो टॉपर बच्चा है उनको 5 क्वेश्चन यहाँ करने हैं। 15 8 कितने हो गए भाई? 23 क्वेश्चन उसके वहीं पे भी हो गए, तो कुल मिलाकर 25 यहाँ पे भी हो जाते हैं। 25 25 50 50 30 80 तो 82 क्वेश्चन उसके वहां पे होते हैं, मतलब 82 से 85 क्वेश्चन तक उसके वहां बन रहे हैं, ठीक है, एक टॉपर स्टूडेंट की। और इसकी नॉर्मल की बात कर रहा था तो 8 3 3 3 9 9 8 17, ठीक है भाई, 17 18 क्वेश्चन वो कर सकता है। 18 और 22 ये 40 हो गए, 40 30 70 ये 68 क्वेश्चन हो रहे हैं मीडियम स्टूडेंट के। और जो यहाँ कितना भी नल्ला बच्चा है ना, तो 8 से 10 क्वेश्चन तो यहाँ कर ही सकता है। 30 20 55 क्वेश्चन यहाँ होते हैं उसके, कितने होते हैं? 55 क्वेश्चन। अब केमिस्ट्री में बताऊंगा कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है। इनके जो टॉपर, जो बच्चा अच्छा पढ़ने वाला होता है, उनके जो मार्क्स बन रहे हैं आप देख लो, लगभग 85 क्वेश्चन के कितने बन रहे हैं? 8 चौक 32 और 5 चौक 20, 340 मार्क्स बन रहे हैं। तो वो टॉप यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन ले जाएगा 330 340 मार्क्स। यहाँ आपके 60 क्वेश्चन है, 70 क्वेश्चन, लगभग आप मान के चलो 260 से 270 क्वेश्चन आप कर रहे हैं। जो मैंने बताया थोड़ा अच्छा करते हो तो आप भी 300 क्वेश्चन तक पहुंच जाओगे, और इतने आप कर रहे हो तो आप ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज, अच्छे कॉलेज है जहां राजस्थान की, वहां आप एडमिशन लो। 55 कॉलेज मतलब 55 क्वेश्चन का मतलब है आपके 200 से लगाकर 225 मार्क्स तक स्कोर हो रहा है। इस स्कोर में आप सिलेक्शन ले सकते हैं, न्यू गवर्नमेंट कॉलेज वगैरह है उनमें, ठीक है। थोड़े कम में भी हो जाएगा लेकिन इतने में आप सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर 200 से भी कम नंबर ला रहे हैं तो बहुत सोचनीय विषय होगा, क्योंकि आप अगर 50 क्वेश्चन भी करके आते हैं ना 120 में से, उसमें 60 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के और टोटल 120 बता रहा हूं, 120 में 50 भी करके आते हो ना, तो भी आप सिलेक्शन तो ले ही लोगे, ये चीज मान के चलना। जिन बच्चों को डर है सिलेक्शन का, उन बच्चों को जो मैं टॉपिक यहाँ पे बता रहा हूं वो टॉपिक्स पढ़ लेना, आपको कोई भी यहाँ रोकने वाला नहीं। केमिस्ट्री में सर डर लग रहा है, आप ये बता दीजिए 4 यूनिट है, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़े? देखो टॉपर बच्चे को तो ऑलमोस्ट सारे टॉपिक पढ़ने ही पड़ेंगे, जरूरी नहीं वो सारे पढ़े, लेकिन कुछ टॉपिक्स छोड़ सकता है। सर ये बता दीजिए 250 नंबर लेके आने हैं, आप जो बताओगे वो टॉपिक पढ़ लेंगे, केमिस्ट्री में कुछ नहीं आता है भाई। मोल अवधारणा वाले न्यूमेरिकल करना मत, ठीक है। बेसिक्स जो भी क्वेश्चन है जहां यूनिट्स आपको पूछी जाती है वो पढ़ लेना, और बाकी ये जो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत वगैरह है ज्यादा उनमें अंदर, और एक स्टोइकियोमेट्री है, वहां से क्वेश्चन पढ़ लेना। एक क्वेश्चन आपको पेपर में मिल जाएगा, एक क्वेश्चन मिल जाएगा, यूनिट्स पढ़ोगे तो भी। आवर्त सारणी हर एक बच्चा कर लेता है, कोई मुश्किल है नहीं, 1 से 2 क्वेश्चन आप आवर्त सारणी से कर लोगे। रासायनिक बंध
काफी डिफिकल्ट टॉपिक्स है, समझना इजी है नहीं नॉर्मल बच्चे के लिए, लेकिन जो समझ लेता है वहां 2-3 क्वेश्चन वो भी पक्के कर लेता है। सर छोड़ो, कोई अपने बस की बात नहीं है। कितने क्वेश्चन हुए? 2, 1, 3 क्वेश्चन हो गए। आउट सारणी पढ़ लो, बेसिक यूनिट याद कर लो। परमाणु संरचना मुझे नहीं लग रहा कि कोई बच्चा छोड़ के जाता है, 1 से 2 क्वेश्चन उसके वहां पे भी हो जाते हैं। कितने हुए? 3, 1, 4 क्वेश्चन तो वही है। 4 क्वेश्चन तो कुछ भी करोगे ना तुम 10 में से छोड़ने वाले हो नहीं। बाकी ये आपको ज्यादा यहाँ रासायनिक बंधन, रेडॉक्स, अभिक्रिया वगैरह पढ़ने की जरूरत है नहीं। अगर भाई अच्छा बच्चा है, पढ़ना चाहता तो पढ़ लेना। नॉर्मल बच्चे की बात कर रहा हूँ, यहाँ सिर्फ उसको 4 ही क्वेश्चन करने हैं। केमिस्ट्री के स्कोर करके बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में रही बात यूनिट बी की। यूनिट बी फिजिकल केमिस्ट्री इजी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन 1-2 टॉपिक बताता हूं। एक आपका जो टॉपिक है अम्ल सार के उदाहरण, ब्रांस्टेड लोरी, यहां से आपको 2 क्वेश्चन है वो हर बार देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। कोलाइडल अवस्था और धातु, एस ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलते हैं। बाकी आपका एक बता देता हूं, आपका ये जो टॉपिक्स है भौतिक, रासायनिक, अभिक्रिया वगैरह ये तो होगा नहीं, और रासायनिक गतिकी, केमिकल काइनेटिक्स बहुत इजी टॉपिक्स है, हो जाता है 1 से 2 क्वेश्चन। तो टोटल आपके 3 से 4 क्वेश्चन आपके यहीं से बन जाते हैं। कितने में भाई? 4 क्वेश्चन आप यहाँ कर रहे हैं, 3 क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री बच्चों को डिफिकल्ट लग रही है, 7 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद में कृषि रसायन जो आपका है, यहाँ आपको 8 क्वेश्चन करने ही होंगे। सारे टॉपिक्स है, 12th एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की बुक पढ़ लेना, ठीक है। 7, 8, 15 क्वेश्चन। इनऑर्गेनिक का सर कुछ बता दीजिएगा कि ताकि पारा पड़ जाए, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक का बता दिया, सॉरी ऑर्गेनिक का। ऑर्गेनिक मैंने कहाँ पे मेंशन की है? सॉरी यहाँ पे शायद आई थिंक मेंशन की है या नहीं की है, वो भी देखना पड़ेगा मुझे। यहाँ पे शायद एक मिनट, कोई स्लाइड है वो रिमूव हो चुकी होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको ऑर्गेनिक का बता देता हूँ। ऑर्गेनिक में आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 10 में से आपको क्वेश्चन यहाँ कितने करने? 15 हो चुके थे, 3 क्वेश्चन करने हैं। IUPAC नामकरण आपको पढ़ लेना है। नामकरण पढ़ लिया, उसके बाद में आपका जो लास्ट में टॉपिक्स है औषधियां वाला, कौन सा? औषधियां वाला, वो पढ़ लेना। बाकी ये अभिक्रिया, नाम अभिक्रिया, नाम वाली अभिक्रिया, नाम वाली अभिक्रिया है अभिक्रिया, इतना पढ़ लो भाई। 3 से 4 क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे। 3 भी मिलेंगे ना तो भी क्वेश्चन कितने होते हैं? 18 क्वेश्चन आपने यहाँ किए। आपने 22 क्वेश्चन बायो में किए और 25 क्वेश्चन एग्रीकल्चर में किए, तो भी आपके कितने क्वेश्चन बन रहे हैं? अराउंड 65 क्वेश्चन बन रहे हैं। और नंबर कितने हो रहे हैं? चेक 240 और 5 260, 250 तो पहुंचोगे ना। 250 260 में ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की पूरे चांसेस है। कोई केमिस्ट्री में जरूरी नहीं आपको नहीं आएगा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। 2-2 3-3 टॉपिक तो रट सकते हो ना यार। 1 महीने का समय है, 30 दिन का समय है। सर अब करना क्या चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए ये बता दो। जो टॉपिक सच्चा है वो पढ़ो। केमिस्ट्री में डेली के मैंने हर टॉपिक में 10 पार्ट बताए, डेली के आपको 1 पार्ट पढ़ना है। डेली का 1 चैप्टर तो कोई भी रट जाता है यार, कोई भी रट जाता है, ठीक है। 3 बार उस चैप्टर को रटोगे तो आप कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो। दिन का 24 घंटे है, 10 घंटे खाना पीना सोना हगना जो भी करना है, पीछे बच्चे 14 घंटे, 14 में से 5 घंटे एग्रीकल्चर पढ़ना है, उससे कम बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। चीजों को रट लो, रट कॉपियां भर दो, कुछ भी कर लो, ठीक है। 11वीं 12वीं की किताबें सारी रट लो। 11वीं की एग्रीकल्चर की बुक, 12वीं की एग्रीकल्चर बायोलॉजी, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर पढ़ लिया सर। 5 घंटे पढ़ लेंगे। 5 घंटे में 1 घंटा एग्रोनॉमी पढ़ो, 1 घंटा हॉर्टिकल्चर पढ़ो, 1 घंटा एनिमल हस्बेंड्री पढ़ो, 1 घंटा आपका एग्रीकल्चर बायोलॉजी पढ़ो, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री पढ़ो। 5 घंटे हो गए। उसके बाद में 3 घंटा अगर कोई भी बच्चा बायोलॉजी पढ़ लेता है ना तो बल्ले बल्ले भाई। और केमिस्ट्री डिफिकल्ट लग रही, कोई बात नहीं, 2 घंटे पढ़ोगे तो 1 चैप्टर याद कर लोगे। कितना हुआ भाई? 5 3 8 2 10 घंटे। सर पीछे के 4 घंटे बच्चे, उनमें क्या करना है? 2 घंटे में अच्छे से जो पूरे दिन में पढ़ा रिवीजन टिकाना है। उसके बाद में बच्चे 2 घंटे, उन 2 घंटों के अंदर
आपने जो पढ़ा है उनसे रिलेटेड जहां पे भी आपको क्वेश्चन मिल रहा है उस क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करो। 100% कह सकता हूं कि आप 100 में से 70 से 80 क्वेश्चन कर सकते हैं, और टॉपर भी अगर इस स्ट्रेटजी को फॉलो करता है, थोड़ा सोच समझ की चीजों को पढ़ता है, तो वो भी 90 क्वेश्चन तक पहुंच सकता है। बस शर्त एक रखना, जो टॉपिक्स पढ़ रहे हो कुछ भी हो जाए, उस टॉपिक से कैसा भी क्वेश्चन आ जाए गलत नहीं होने देना है। अगर भाई उनमें से भी गलत हो गए, आपने 70 का टारगेट लिया, उनमें भी गलत कर दिए ना 15-20 तो चले गए, 70 में से 10 गलत करोगे तो फिर भी चलेगा, 230 तक करोगे, 240 तक स्कोर होगा तो फिर भी ठीक स्कोर है। लेकिन अगर एक मीडियम बच्चा है ना, तो वो भाई 80 क्वेश्चन टारगेट करके चल रहा है और उसने 70 भी कर दिए ना, तो भी उसका स्कोर है वो 280 हो जाएगा। तो उसको 80 क्वेश्चन टारगेट किए तो 80 के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। ठीक है, ये जो भी चीजें मैंने आपको बताई है उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। सर कोई बुक एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर के लिए एक अच्छा बुक है नेमराज सुंडा, ठीक है, उनको पढ़ते जाओ, एक महीने में अच्छे से रटते जाओ, और जो नोट्स आपने बनाए उनको आप बार बार रिवीजन करते जाओ। 11th-12th की एनसीईआरटी पढ़ो, अगर ज्यादा जो टॉपिक्स बताए वही टॉपिक्स पढ़ो, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है, उनसे आपका बायोलॉजी और केमिस्ट्री का काम हो जाएगा। बाकी ज्यादा बुकों में भटकने की कोई भी आपको जरूरत है नहीं, नोट्स हमने ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दिए जो बच्चे ग्रुप में थे। अगर नहीं जुड़े हो तो एक बार वापस जुड़ जाना, वापस से रीशेयर करना। ठीक है, उम्मीद के मुताबिक ये वीडियो आपको अच्छा लगा। ऐसे ही ऑथेंटिक वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। बाकी मिलता हूं बहुत जल्दी एक नई वीडियो और नए अपडेट के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माई चौधरी BHU के साथ। थैंक यू वेरी मच।